न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। गोवा के सरकारी दफ्तरों में मन की बात जरूरी, सीएम साहब। शाहिद का विवाद, HC के फैसले पर HC की सहमति। उम्मीदवारों पर उड़ा दिए करोड़ों पर खा रही खाली हाथ मायावती। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। गोवा के सरकारी दफ्तरों में मन की बात जरूरी, सीएम सावंत। गोवा सरकार ने हाल ही में राज्य के सभी सरकारी विभागों को पीएम मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात को सुनने का निर्देश दिया। सीएम प्रमोद सावंत ने इस सर्कुलर को जारी करते हुए कहा कि सभी सरकारी विभागों के हेड को सक्रिय रूप से कार्यक्रम को सुनने का निर्देश दिया जाता है। सीएम प्रमोद सावंत ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर यह निर्देश देते हुए सर्कुलर पोस्ट किया है। उन्होंने अपने पोस्ट में कहा, सभी सरकारी दफ्तरों के हेड को निर्देश दिए जाते हैं कि वो सभी लोग सक्रिय रूप से मन की बात को सुने। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी सरकारी विभागों को हेड को कार्यक्रम के दौरान शेयर की गई सफलता की कहानियों और बेस्ट प्रैक्टिस जो पूरे देश में एक सकारात्मक बदलाव लाए, उन्हें सुनकर उनसे प्रेरणा लेनी है। इसी के साथ इन पॉजिटिव बातों को सुनकर गोवा में शासन में सुधार और सेवा वितरण को बढ़ाने के लिए इन जानकारियों को अपनाने के लिए उचित रूप से विचार किया जाएगा। गोवा के इतिहास को याद करते हुए सीएम ने कहा, गोवा प्रगतिशील शासन को लागू करने में हमेशा आगे रहा है। साथ ही उन्होंने कहा, पूरे भारत से लगातार प्रेरणा लेनी चाहिए, चाहे वो किसी व्यक्ति से हो, संगठन से हो या फिर किसी राज्य की पहल से हो। हर किसी से प्रेरणा लेनी चाहिए और नई चीजों को अपनाना जरूरी है। अगली खबर, शादी ईदगाह विवाद, HC के फैसले पर SC की सहमति। देश भर में मंदिर मस्जिद विवाद के कई मामले हैं जो अभी कोर्ट में पेंडिंग है, जिसकी अलग अलग सुनवाई होती है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह विवाद, जिसको लेकर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने दोनों केसों की एक साथ सुनवाई करने की बात कही थी। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने भी सुनवाई के दौरान अनुकूल रुख अपनाया। CJI संजीव खन्ना और जस्टिस PV संजय कुमार की बेंच ने कहा कि मामले से संबंधित सभी मुकदमों आवेदनों की एक साथ सुनवाई से फायदा मिले। इसके साथ ही सुनवाई करने वाले हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्षों को फायदा होगा। समय के साथ ही कई अन्य कार्यवाहियों से बचा जा सकेगा। SC के इस फैसले पर वकील की तरफ से आपत्ति जताई गई थी, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि अगर आपको दिक्कत है तो हम आपको इसे बाद में उठाने की अनुमति देते हैं। CJI ने कहा कि इससे जटिलता से बचा जा सकती। अगली खबर, उम्मीदवारों पर उड़ा दिए करोड़ों पर रहे खाली हाथ मायावती। हाल ही में संपन्न 2 राज्यों के विधानसभा चुनावों में मायावती ने उम्मीदवारों पर करोड़ों उड़ा दिए, पर बसपा खाली हाथ रही। बसपा सुप्रीमो ने महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनावों में कुल मिलाकर 6 करोड़ से ज्यादा रुपए खर्च किए, मगर उनकी पार्टी को एक भी सीट नसीब नहीं हुई। चुनाव आयोग के मुताबिक महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के दौरान बसपा ने 3.92 करोड़ रुपए खर्च किए। इसमें से बसपा ने 2.17 करोड़ रुपए केवल उम्मीदवारों पर खर्च किए और बाकी अन्य चीजों पर। रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार के लिए हवाई यात्रा पर मायावती ने 55.75 लाख रुपए खर्च किए। वहीं झारखंड विधानसभा चुनावों में बसपा ने प्रचार पर 1.58 करोड़ रुपए सहित कुल 2.52 करोड़ रुपए खर्च किए। चुनाव आयोग को जो खर्च रिपोर्ट सौंपी गई है, उसमें बसपा ने अपने विभिन्न बैंक खातों में 570 करोड़ रुपए की जमा राशि दिखाई। बसपा झारखंड की सभी 81 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ी थी, लेकिन उसने एक भी सीट नसीब नहीं हुई। झारखंड में बसपा का वोट परसेंटेज 0.78 रहा। महाराष्ट्र में भी बसपा सभी सीटों पर चुनाव लड़ी थी, लेकिन यहाँ एक खाली हाथ रही। यहाँ उसका वोट परसेंटेज 0.48 रहा। सपा झारखंड की सीटों पर चुनाव लड़ी थी, मगर वह एक भी सीट नहीं। अब वक्त पहुंचा दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज पुढील वाटचाली खूप खूप शुभेच्छा। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।